हम समझते हैं कि कांग्रेस जो है अपना मन से किया, अपना उनका रणनीति है। लेकिन राम मंदिर का या राम का वहाँ जो ये हो रहा है स्थापना, राम के लला जाएंगे वहाँ पर, तो इसको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चश्मा से नहीं देखना चाहिए। इस नाम पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप्ड होगा, जिसमें देखा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट भी बनने की बात हुई है, स्टेशन भी बनने की बात हुई है, और न जाने कितना लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड होंगे, रोजगार मिलेगा। और वहाँ रोजगार सिर्फ हिंदू को नहीं मिला है, वहाँ हम समझते हैं कि आधा से ज़्यादा मुसलमान भाई ही लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो उन लोग भी खुश हैं। एक दो वाकया भी सुना है उन लोगों का कि उन लोगों का कहना है कि हम लोगों के लिए स्वर्ण युग आ रहा है या आ गया है। तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस वाले लोग सिर्फ धर्म के नाम पर या एक कार्य जो हो रहा है वो भाजपा के माध्यम से हो रहा है, इसके चलते अगर वो आने की बात न करते हैं तो हम समझते हैं कि ये उनकी बात है। हमारे समझ से जाना चाहिए था। अगर उनको बुलावा आई तो जाना चाहिए था, और जाते तो ज़्यादा अच्छा होता है, सब मैं मानता हूँ। देखिए, वैसी वो लोग संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। जहाँ शिकायत होती है वहाँ उन लोग अपना काम करते हैं, और शिकायत के उपरांत उन लोग सम्मन भेजे होंगे, बातचीत किए होंगे, स्पष्टीकरण मांगे होंगे, और सारी बातों से कन्विंस होने के बाद उन लोग समझते हैं कि मामला चार्जशीट का हुआ, तो चार्जशीट उन्होंने किया। तो इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं कि वो स्वतंत्र एजेंसी है, निष्पक्ष काम करती है, जहाँ शिकायत आती है वहीं काम करती है। तो चार्जशीट हुआ तो एक प्रक्रिया है, और इसके अनुसार आगे की जो कार्रवाई होगी उसको फॉलो करना चाहिए। सर, आप कहे हैं कि 14 के बाद नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार का चरित्र रहा ही है पहले से ही कि जब कुछ समय ऐसा आता है तो जरूर इधर उधर की बात करते हैं। तो अभी जो हम लोग मान रहे हैं कि लगता है कि लालू प्रसाद जी के प्रेशर में है वो, और लालू प्रसाद जी का प्रेशर इस मायने में है, जैसा कि लगता है कि कोई ऑथेंटिक बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसा सुना था हम लोग कि 2023 में ही नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो 23 खत्म हो गया, 24 अब आ गया है। तो वैसी परिस्थिति में लालू जी के धैर्य की सीमा भी अब टूट जा रही है। तो इस परिस्थिति में लालू प्रसाद उन पर दबाव डाल रहे हैं कि साहब कुछ ऐसा कीजिए, लेकिन वो दबाव में नहीं आ रहे हैं। लोभ भी दे रहे हैं लालू प्रसाद। पहले तो दे रहे थे कि कन्वेनर बनाएंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब वो सब कुछ बातें है नहीं। तो वैसी परिस्थिति में एक ही स्टेज बाकी है, और वो स्टेज है कि समर्थन वापस लेने का। तो वैसे तो सरकार आज हम लोग समझ रहे हैं कि 6-7 ऐसे इम्पोर्टेंट विभाग है तेजस्वी के हाथ में है, तो सरकार तेजस्वी की है। हम नहीं समझते हैं कि इतना जल्दीबाजी वो लोग करेंगे, लेकिन हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर बनने की जल्दीबाजी में इधर लोकसभा का चुनाव का भी डिक्लेरेशन होना है। तो वैसी परिस्थिति में दोनों आपस में इधर उधर की बात कर सोच रहे होंगे। तो हमारे समझ से ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार धर्मभीरू आदमी है, और बहुत ये सब पर विचार करते हैं। तो लगता है कि कुछ भी वो सोच रहे होंगे तो 14 जनवरी की आशा वो देख रहे होंगे। 14 जनवरी के उपरांत कोई भी एक्शन वो ले सकते हैं, और उन एक्शनों में ऐसा भी हो सकता है कि असेंबली भंग कर सकते हैं, लोकसभा के साथ चुनाव भी करा सकते हैं, या नहीं तो फिर अगर एश्योरेंस कहीं से मिल गया हो तो वो गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमको लगता है कि कुछ न कुछ 14 के बाद होने वाला है,
और जो अभी कार्य पद्धति चल रही है नीतीश कुमार का कि ताबड़तोड़, अब मान लीजिए कि अभी सहायिका सेविका का उन्होंने बढ़ाया मानदेय। आज बढ़ाने की क्या जरूरत थी, पहले भी तो बढ़ाया जा सकता था। महंगाई चरम सीमा पर है। उसी प्रकार से नियुक्तियां की बात हो जा रही है। बहुत से ऐसी नियुक्तियां हैं जो पड़ी हुई थी, अब उसको निकाल रहे हैं, कर रहे हैं। पहले भी कर सकते थे, लेकिन ये सारा कवायद इसलिए हो रहा है कि वो चुनाव में जाना चाह रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट का मामला हो या विधानसभा का मामला हो या दोनों का मामला हो। इसीलिए हमारे दिमाग में बात बनती है कि 14 फरवरी के बाद कोई भी निर्णय नीतीश कुमार ले सकते हैं, जिसमें पलटी मारना भी हो सकता है। सर, कांग्रेस